हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ ये अगेन एक रियल हॉरर इंसिडेंट है जो मुझे याद दिलाया पुनीता ने कि मैंने निखिल के व्लॉग में ये बोला था। और वो स्टोरी सुनना चाहती थी, पूरी स्टोरी। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना वो बोल दूं, क्योंकि क्या है कि मतलब कई बार हमारे साथ हॉरर इंसिडेंट्स होते हैं, बट कई बार हम भूल जाते हैं कुछ कुछ इंसिडेंट्स। ऑफ कोर्स डेली लाइफ है और एक बहुत साल पहले की बात है जो हुआ था, तो वो इंसिडेंट्स हम भूल जाते हैं। तो जब ऐसे सजेशन में आते हैं कि आपने ऐसे व्लॉग में बोला था या तो कुछ, तो फिर जब तो हमें याद आते हैं, क्योंकि जब निखिल के साथ डिस्कस करते हैं, हम लोग व्लॉग शूट करते हैं ना, तो हम लोग एकदम बैक टू बैक करते हैं। वो मतलब बोलते रहते हैं एंड देन इंसिडेंट्स कम आउट, एक के बाद एक इंसिडेंट्स निकलते हैं। तो वो सब करके फिर हम लोग उसके बाद फिर भूल जाते हैं। डेली रूटीन के काम पे हर चीज याद नहीं रखता, बट थैंक यू सो मच कि आप लोग याद रखते हो और आप लोग फिर शेयर करते हो और बोलते हो कि फिर से आपको बोला जाए वो स्टोरीज। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो पुनीता, आपके लिए आज मैं ये स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो हुआ था कई साल पहले मेरे साथ, और बहुत ही मतलब डेंजरस, मतलब थोड़ा सा भी क्या बोलूं, वो बहुत डरावनी थी जो सिचुएशन था तभी। बट हमने कैसे भी करके वो हैंडल किया। और ये जो जिस बिल्डिंग में हुई थी वहां पे एक बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ था, जिसके वजह से वो बिल्डिंग को हॉन्टेड बोली जाती थी। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना झूठ, कि वो एक्चुअली हॉन्टेड है कि नहीं, बट यस ऑनेस्टली हमने एक्सपीरियंस किया था। तो स्टोरी शुरू करने से पहले गाइस बस यही बोलूंगी कि आपकी कहानी आपकी जुबानी और मॉम की रसोई के लिए प्लीज भेजो यार, स्टोरीज भेजो, रेसिपीज भेजो। आई एम श्योर आप लोग घर में खाना खाते हो तो यमी कुछ स्पेशल डिश होंगी आपके भी, आप भेजो। और ऐसे नहीं बोल रही कि स्पेशली कुछ भेजो, आप रेगुलर डिश की रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो और वो भी हम शेयर करेंगे डेफिनेटली। बस मुझे और विवेक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और उसके बाद हमें वहां पे मैसेज छोड़े और हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आपकी वीडियो मंगा के हम खुद अपने चैनल में दिखाएंगे और सबके साथ ये शेयर करेंगे। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी भेजो स्टोरीज और रेसिपीज। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूंगी मैं। This Tuesday on Mom Ki Rasoi, my mom is making two yummylicious, very yummy fish ke recipes, guys. Bengali fish recipes will be on this Tuesday in Mom Ki Rasoi. तो please guys, जितना प्यार और सपोर्ट आप हमें दे रहे हो, please show your love and support to my mom and dad as well, because वो भी मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियोस भेज रहे हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है ये, क्योंकि वेज डिशेस मैं पिछले 2-3 हफ्तों से वेज डिशेस मैंने शेयर की है जो मेरे मॉम ने ही कुक करके भेजी थी। सो गाइज प्लीज ये भी वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत 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 यमी डिशेस है वो, और एंड आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था स्पेशल अनाउंसमेंट एंड ऑफ कोर्स बाकी तो मैंने बोल ही दिया है। विवेक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमको स्टोरीज और रेसिपीज भेजे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो आप वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पहुंच जाओगे और हमें फॉलो कर सकते हो वहां पे। सो नाउ लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि आज की जो स्टोरी है, जो मैंने बोला था कि काफी डरावनी है, काफी ब्रूटैलिटी हुई थी उस बिल्डिंग में। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मर्डर्स एवर कमिटेड। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा मुंबई में, ये बहुत साल पहले की बात है ये। और आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोग वाकिफ हो नीरज ग्रोवर केस के साथ। तो ये जो हादसा मेरे साथ हुआ था ये उसी बिल्डिंग में हुआ था। नीरज ग्रोवर का मैं एक छोटा सा, अगर आपको पता नहीं है, मैं एक छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ कि ये जो केस हुआ था ये हुआ था धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग में, जो कि मलाड में है मुंबई। हालांकि वहां पे अभी कई फैमिलीज रह रही है और मतलब अच्छे खासे खुशी से रह रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही उनको, टचवुड कभी हो भी ना। क्या केस ऐसा था कि वो लड़की आई थी बेसिकली यहाँ पे बॉम्बे टू बी एन एक्ट्रेस। नीरज फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। सो वो लड़की उसके साथ नीरज और उसका अफेयर चला और वो लोग साथ में रहने लगे। बाद में पता चला जब वो लड़की की जो असली बॉयफ्रेंड थी वो अपने होम टाउन से ये लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पे आया
और आके नीरज का मर्डर कर दिया। और मर्डर ऐसे नहीं, बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया, विच इज एब्सोल्युटली अनएक्सक्यूजेबल मैं बोलूंगी। पहले तो दोनों ने मिलके उसको मारा, दे किल्ड हिम, एंड उसके बाद वेरी कैजुअली वो लोग, पास में एक मॉल है हाइपर सिटी बोल के, वहां पे गए। वहां से उन लोगों ने गार्बेज बैग्स लिया, नाइव्स खरीदे, जो बुचर नाइव्स होते हैं वो सब खरीदा, क्लॉथ व्लॉथ सब कुछ लिया, लेके वो अपने गाड़ी में वापस आए इस अपार्टमेंट में। एंड उसकी बॉडी के पीसेस किए गए, मतलब दे लिटरली चॉप्ड हिज बॉडीज, वो पैकेट, गार्बेज पैकेट में डाले, वापस नीचे लेके आए गाड़ी में और जाके कहीं जंगलों में डंप कर दिया। इट्स वेरी सैड, एंड मतलब सोच के भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसे इंसान कैसे कैसे जी लेते हैं। हाउ डू दे लिव, हाउ डू दे लिव। उनका दिल नहीं होता है, उनकी मतलब उनकी आत्मा, उनका दिल कभी उनको रोकते नहीं है ये सब काम करने में। इट्स सो ब्रूटल, बहुत ही सैड केस था गाइज, एंड वी हैड लॉस्ट वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर टाइप ही था, क्योंकि हम लोग सब फिल्म इंडस्ट्री में ही बिलोंग करते हैं। साथ मतलब हमने कभी साथ में काम नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स उनके बारे में काफी सुना था। सो ये केस हुआ था, और जो कि बहुत ही ब्रूटल था। तो और वो टाइम पे उस बिल्डिंग में उतने लोग नहीं रहते थे, बहुत कम लोग रहते थे। तो वो बिल्डिंग ना ऐसे ही, मतलब एक ना हॉन्टिंग सी फील आ गई उस बिल्डिंग में, क्योंकि इतना ब्रूटली वो हुआ था मर्डर कि मतलब अजीब सी वाइब, एक नेगेटिव वाइब, एक वो एनर्जी ही बदल जाती है। तो वो हो गई थी वो वाली फीलिंग। एक मेरा फ्रेंड बना जिसका घर, मतलब उसने उस बिल्डिंग में फ्लैट लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली तभी फ्लैट के रेंट वहां पे मतलब बहुत सस्ते जा रहे थे, बहुत मतलब वेरी चीप। तो बिकॉज लोग लेते नहीं थे फ्लैट, तो उस कारण भाड़ा भी कम हो गया था। तो उसने लिया था, उसको ऐसे मतलब कुछ डर वर ऐसा मतलब नहीं लगता था आई थिंक, तो उसने लिया, या तो फिर उसे पता नहीं होगा, पता नहीं अब, क्योंकि बॉम्बे में जो भी रहते उनको पता था कि ऐसा है। तो हम लोग एक दिन गए उसके घर पे, डिसाइड हुआ कि हम लोग पार्टी में जाएंगे, तो फिर हम लोग गए। जब हम लोग गए वहां पे, तो वो बिल्डिंग मतलब ऐसे नाम क्लिक नहीं हुआ कि हाँ अच्छा धीरज सॉल्टर है, क्या है नाम, ऐसा क्लिक नहीं हुआ। हम लोग पहुंचे वहां पे, और बहुत ही वो बिल्डिंग भी है ना ऐसे लोकेलिटी में, हालांकि वो हाई राइज बिल्डिंग है, मतलब काफी लंबी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है, ऐसे वो 5-7 माले की नहीं, इट्स अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग। बट वो है ना ऐसे पतली सी गली के अंदर जाके वो है, वो गली भी बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक लगता है, डरावनी सा। तो जब हम लोग बिल्डिंग में गए ना, तो तब मुझे रिकॉल आया कि अरे यही बिल्डिंग में तो हुआ था। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, मतलब मैं घुसते ही जो मेरे को एक फीलिंग आई, उसके बाद ना मैं थोड़ी डर गई, मतलब बहुत ज्यादा डर लगा। मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार यही बिल्डिंग में हुआ था ना, तो मेरे दोस्त ने बोला हाँ शायद यही बिल्डिंग था। तो बट फिर भी हमने उतना वो नहीं किया कि हाँ चलो सब फ्रेंड्स एक साथ थे, तो हम लोग निकल पड़े वहां से। हम लोग गए तो लिफ्ट के पास गए, और हमको जाना था 11th फ्लोर पे, और वो हादसा शायद से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट शायद से ये 14th फ्लोर पे ये हादसा हुआ था। तो हम लिफ्ट में घुसे और हमने 11 माले की बटन दबा दी। अभी लिफ्ट पहले रुका 9th फ्लोर पे, ठीक है 9th फ्लोर पे रुका, किसी ने बटन दबा दी होगी, फिर वापस रुका 10th फ्लोर पे। मैं बोली यार इस बिल्डिंग में तो इतने लोग रहते नहीं है, लिफ्ट बड़ी रुकती है, तो ठीक है वो भी हमने इग्नोर किया। अब लिफ्ट रुकी नहीं 11th फ्लोर पे, और सीधा 14th फ्लोर पे जाके रुक। तो अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट श्योर, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर 14th फ्लोर पे रुकी थी। तो तब मैं बहुत डर गई कि ये वही फ्लोर होगा जहां पे ये मर्डर हुआ। और 14th फ्लोर पे भी जब लिफ्ट का डोर खुला कोई नहीं आया, हमने जल्दी लिफ्ट का बटन दबा के उसको बंद की, और फिर लिफ्ट गई 11th फ्लोर पर। 11th फ्लोर पे जब गई, फिर हमने उसके बाद हम अंदर गए, अपने फ्रेंड के घर गए, भूल गए हम लोग, मतलब वी वर लाइक चक इट, कुछ गलती हुई होगी, लिफ्ट में कुछ खराबी होगी या कुछ भी, वो सब इग्नोर, मतलब वो सब के लिए हम इग्नोर किए, और फिर हम गए। फिर हम लोग पार्टी वार्टी किए। तो वहां पे एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने बोला डेबी तेरे से बात करनी है, चलना अंदर। तो हम दोनों बेडरूम में गए और हम लोग बात कर रहे, तब बजे होंगे करीब रात के 1:30 के करीब होगा। हम लोग बात कर रहे बेडरूम में बैठ के, और बेडरूम के साथ जो अटैच्ड बाथरूम था उसमें अचानक से आवाज है, दाड़ 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 ऐसे आवाज हुई। तो हम लोगों ने बाथरूम की तरफ देखा, हम लोग बहुत डर गए, अचानक से ऐसी आवाज सुन के हम चौंक गए,
फिर हमने सोचा कि नहीं यार, कोई अंदर से ना मस्ती कर रहा होगा। तो मेरे दोस्त ने चिल्लाया, मत कर यार मस्ती, ऐसे मत डराया कर। इग्नोर किया ये सोच के कोई अंदर है। फिर हमने बात शुरू की, फिर से वापस वही आवाज, धाड़ धाड़ धाड़, ऐसे पूरा जोर से जैसे कोई दरवाजे पे मार रहा है। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार कोई ये मस्ती कर रहा है, रुक। तो बोल के वो उठी और जैसे वो बाथरूम की तरफ जा रही थी, धार 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 कंटिन्यूअस बैंगिंग होता रहा। मतलब हम लोग इतना डर गए, वो ना एकदम रश से गई और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा से धक्का मारने वाली थी, उसने देखा बाहर से कुंडी लगी हुई है। तो बाहर से अगर कुंडी लगी हुई है तो फिर अंदर कोई नहीं है, तो अंदर से नॉक कौन कर रहा है? हम लोगों में हिम्मत ही नहीं हुई। हम जो डर के उस रूम से बाहर निकल के हमने सबको बोला, देख ऐसा ऐसा हुआ है। और सबने ऑफ कोर्स मजाक में लिया कि अरे तो अच्छा, तो तुम लोग ये प्लानिंग करने गए थे कि हम लोग को डराने एंड एवरीथिंग। किसी ने माना नहीं, सिर्फ एक दोस्त था, उसने मेरे को बोला कि चल अंदर। हम गए, उसने बाथरूम का डोर खोला और सिर्फ आराम से बोला कि आप जो भी हो, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, तो प्लीज हमें भी आप नुकसान ना पहुंचा और यहाँ से चले जाए। बोल के उसने दरवाजा बंद कर दिया और हम लोग बाहर आ गए। बेडरूम में फिर कोई नहीं गया और उसके बाद पूरी नाइट नॉर्मल थी, कुछ नहीं। तो हमने सोचा कि इवन इफ इट वाज अ स्पिरिट, इट वाज गुड, तो इट्स गॉन। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद हम लोग की फिर प्लानिंग हुई, हम लोग फिर पार्टी करने गए। तो जब इस बार हम लोग गए तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग रुकेंगे वहां पे, कि हाँ सब दोस्त लेट छूट रहे हैं काम से, तो हम लोग सब रुकेंगे और एक साथ मतलब विल पार्टी और उधर ही सो जाएंगे खाना वाना खा। गए हम लोग वहां पे। इस बार ईरी फीलिंग तो हमेशा थी, जो वो लॉबी से एंट्री से लेके वो जो पूरी ईरी फीलिंग थी वो हमेशा से ही थी। बट हम लोग लिफ्ट में गए तो लिफ्ट में इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लिफ्ट प्रॉपर 11th फ्लोर पे ही रुका। हम लोग गए अंदर, पार्टी वार्टी किए, खाना वाना खाए, सोने चले गए। अब जब सो रहे थे हम लोग, ऐसे बेड पे सो रहे थे, तो बेड के पास जो एक ऐसे स्टैंड लैंप होता है ना, वैसा एक लैंप था। तो वो लैंप हमने ऑन करके सोया था, मतलब पूरा अंधेरा नहीं था, लैंप ऑन था। तो करीब 2-2:30 बजे रात को मुझे उठना था। आई वोक अप कि मुझे बाथरूम जाना है करके मैंने उठा। मेरी आंख खुली और मैं ऐसे, जैसे मैं उठने वाली थी, मैंने देखा लैंप का लाइट ना ऐसे फट ऐसे ना फ्लिकर हो रही, कंटिन्यूसली फ्लिकर हो रही। मैंने सोचा यार कुछ हो गया होगा लैंप को, तो मैंने ऐसे ना उसके डंडे पे ऐसे करके मारा, उस तरह हिलाया बल्ब को, कुछ लूज होगा, प्लग पॉइंट वैसे लूज है क्या नहीं चेक किया, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे किया तो स्टिल हो गया। फिर मैं उठ के बैठी ऐसे, फिर से वो लाइट ऐसे फ्लिकर हुई, फट। तो मेरे को आया गुस्सा कि यार ये लाइट ना मैं बहुत डरा रही है, इसका लूज कनेक्शन होगा। मेरे को गुस्सा है, मैंने निकाल दिया। गुस्से में नींद में निकाल तो दिया। अब रूम हो गई अंधेरा, और रूम हो गया अंधेरा तो मैं डर गई कि अचानक से अंधेरा हो, तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता। मैं डर गई और मैं ऐसे अपने फ्रेंड को उठाने वाली थी, और तो मैंने ऐसे ही देखा, और जैसे ही मैंने लुक दिया, मैंने लिटरली देखा एक ब्लैक फिगर खड़ा हुआ है डोर के पास, बेड के उस साइड पे, और वो ब्लैक फिगर वॉक करना शुरू करता है। वो वॉक करते करते आके सीधा मेरे पैर के सामने ऐसे खड़े हो जाते। मेरी जो उस टाइम पे हालत हुई थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं लिटरली वापस ऐसे लेट के ऐसे साइड में होके मैं अपने फ्रेंड को जगा रही हूँ, उठ जा प्लीज उठ जा। और वो उठ भी नहीं रही है, कंटिन्यूस में बोल रही हूँ प्लीज उठ जा, ऐसे उठा रही, उठ रहे, क्यों उठ नहीं रही है। मतलब इतना डर गई मैं लिटरली उसको। और वो ब्लैक फिगर खड़ा था तभी तक। जैसे ही मेरे फ्रेंड ने रेसिप्रोकेट किया कि अरे क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रही है, वो ब्लैक फिगर गायब हो गया लिटरली। मतलब मेरे आंखों के सामने वो डिसअपियर हो गया। मेरी फ्रेंड उठी, मैंने उसको बोला कि देख ऐसा ऐसा सीन है, मैंने देखा। तो उसने बोला रुक। तो उसने सबसे पहले वो लैंप जलाया, और अभी लैंप फ्लिकर नहीं हो रही थी, उसने लगाया, बराबर चल रहा है, और कुछ नहीं था रूम में। वो ऑफ कोर्स बिलीव कर रही थी जो मैंने बोला, क्योंकि वो भी उस हादसे से गुजर चुकी थी प्राय पिछले वाले। तो हमने सबको उठाया कि उठो यार, ये ऐसे ऐसे हुआ है। जब हमने बोला ये इंसिडेंट, तो जो जिसका घर था वो दोस्त थोड़ा नाराज हो गया कि यार तुम लोग जब भी आते हो ऐसे करते हो, ये सही बात नहीं है, ऐसे मत करो, ये मत करो। तो हम सबने समझाया कि देख अभी अगर कोई इंसान सो रहा है, अगर ऐसे कुछ देखा है तो वो ऐसे सबको उठा के थोड़ा ही डराएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो मैंने भी समझा कि डूड रियली मैंने एक्चुअली देखा, बिलीव मी। सो उसके बाद
रात को हम लोग फिर डिसाइड किए कि नो वी वोंट स्लीप, सुबह 4 साढ़े 4 होते हम लोग वहां से निकल जाएंगे। तो हम लोग फिर जगे रहे, सबके सब जगे रहे, वहां से निकल गए। उसके बाद से मैं कभी उस घर पे गई नहीं हूँ। मेरा जो फ्रेंड रहता था उसके साथ पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं, वो कुछ दिन और वहां पे रुका, बट फिर कुछ दिनों में, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई थिंक 1-2 महीने में वो घर छोड़ के चला गया। उसने मतलब अपनी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं किया था, वो घर छोड़ के चला गया, वहां से कहीं और शिफ्ट हो गया। बट उसने कभी हमसे ये कन्फेस नहीं किया कि उसके साथ भी कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो रहता अकेला था। सो ये इंसिडेंट एक्चुअली हुआ था उस बिल्डिंग में मेरे साथ। लाइक आई सेड, काफी साल पहले की बात है, और तभी उतने लोग नहीं रहते थे, खाली सा बिल्डिंग था। बट आज अगर आप देखो तो वहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं। मैं जानती हूँ एक फैमिली को जो वहाँ रहता है, 2 फैमिलीज को इनफैक्ट जो वहाँ रहते हैं, और अच्छे से रह रहे, टच वुड, उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। बट काफी फैमिलीज उधर रह रही है, आई डोंट नो कुछ पूजा वूजा हुआ होगा कि क्या है, बट अभी के लिए वो बिल्डिंग तो वेल सेटल्ड है। सो आई होप कि एवरीबडी स्टेज सेफली ओवर देयर, इतना ही प्रे कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी वो बिल्डिंग की जहाँ पे नीरज ग्रोवर का मर्डर हुआ था। और ये एक्चुअल रियल स्टोरी है गाइज, ऑफ कोर्स। मतलब जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस है वो, मतलब हम लोग मूवी देख के सोचते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, बट जब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होता है तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यस, ऐसा एक्चुअली होता है। सो बस मेरी स्टोरी यहाँ तक की थी। अभी विवेक को बुलाते, मिला तो दूं आप लोगों से। सो ये आ गया है विवेक। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? ये इंसिडेंट ये रियल था, और इस पे बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि इतनी बेरहमी से मारना एक प्री प्लान मर्डर था। ये थी डेवी की स्टोरी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। यस गाइज, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। डेफिनेटली हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, एंड वी विल डेफिनेटली, आप लोग को कोई भी मैसेज देना है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय।